नमो नमः। प्रियछात्राः, सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य कक्षा नवम्याः षष्ठः पाठः प्रत्यभिज्ञानं, सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठं पठिष्यामः। प्रत्यभिज्ञानं नाम संस्कारजन्यं ज्ञानम, यानी कि एक होता है अभिज्ञान मतलब पहचान। इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, पहचान शब्द इसके लिए आता है। लेकिन इसको और विस्तार से जानेंगे तो क्या होता है, संस्कार जन्य ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। आज हम इस पाठ से संबंधित जो पाठांश है वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इस पाठ में आने वाली कर्ता, क्रिया, संधि इत्यादि को भी जानने का प्रयास करेंगे। शुभस्य शीघ्रं प्रारंभं कुर्मः। भवतां स्क्रीन मध्ये पाठः आगच्छति, भवन्तः अपि तत् पाठं दृष्ट्वा पठितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ भासरचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। ठीक है, दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला छद्मवेशधारी, आप सभी जानते हैं छद्मवेशधारी कौन थे, अर्जुन थे। ठीक है, जो बृहन्नला के रूप में विराट नगर में रह रहे थे। क्यों रह रहे थे, क्योंकि उनको श्राप मिला था। ठीक है, श्राप किसका था, मेनका का श्राप था कि 1 वर्ष के लिए तुम क्या हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वह उसके फायदे के लिए हुआ, क्योंकि जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो वो 1 वर्ष का अज्ञात पांडवों ने कहाँ बिताया था, वही विराट नगर में बिताया था। फिर हुआ क्या कि विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाते हैं। ठीक है, कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र जो है भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। ठीक है, इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ छद्मवेशधारी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। ठीक है, अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम करता है, प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन होता है। तो इसके एक बार पट कथा पे जाते हैं, यानी पूर्व कथा पे जाते हैं। तो जब शकुनी पंचरात्रम जो लिखा गया है, उसमें मूल रूप से क्या क्या चीजें हैं, हास्य रचित 13 नाटक बहुत प्रसिद्ध है। उनमें से एक पंचरात्रम भी, ये 5 रात्रियों का समूह पंचरात्रम, 5 रात्रियों की बात बताई गई है। तो उसमें क्या है कि जो कौरव थे, कौरवों ने जब इंद्रप्रस्थ उनका बन गया था, किसका, पांडवों का। ठीक है, तो उनको अपने जाल में फंसाने के लिए शकुनी ने एक चाल चली थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, वो जुए में उनको छल से हरा दिया गया था पांडवों को। उन्होंने सब कुछ राजपाट, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे, सब हम जानते हैं। उसके बाद उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो 12 वर्ष तो वो अपने विभिन्न जंगलों में घूमते हुए बिताते हैं, लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उसमें यह था शर्त कि अगर अज्ञातवास का 1 दिन भी बचा हो और अगर कौरवों ने उनको ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास होगा। ये तय था, यानी कि ये क्या था, नियम था। तो इस बात से बचने के लिए उन्होंने विभिन्न अलग अलग रूप धारण करके, ठीक है, कंक बने थे युधिष्ठिर, ठीक है, ये बल्लभ यानी कि रसोइये बने थे अपने, कौन, भीम। ठीक है, ऐसी घोड़ों की सेवा करने वाले नकुल सहदेव बने थे। अर्जुन जो है बृहन्नला के रूप में एक नर्तक के रूप में, यानी कि नपुंसक के रूप में वहां रह रहे थे। और द्रौपदी जो थी वहां की महारानी की सेविका के रूप में रह रही थी, यानी कि अज्ञातवास। उसी अज्ञातवास के बीच में कहीं से कौरवों को यह पता चलता है कि जो पांडव हैं वो अलग अलग वेश बना करके कहाँ रह रहे हैं, उस विराट नगर में रह रहे हैं। तो उन्होंने उनकी गायों का अपहरण कर लिया। तो गायों का अपहरण कर लिया तो और ये कहा कि हम तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से परेशान होकर के विराट नगर ने अपने पुत्र से कहा कि
आप जाइए, ठीक है। और लेकिन पुत्र तो इतने सक्षम थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो उनके कंक थे, यानी कि कंक मतलब उनके राजा के जो महामंत्री के रूप में थे अभी युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है आप अपने पुत्र के साथ बृहन्नला को भी भेज दो, ये सारथी का काम कर लेगा, क्योंकि वो भी जानते थे कि उत्तर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाकर के कौरवों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि को हरा सके। तब उनका लास्ट समय चल रहा था, यानी कि कह सकते हैं कि उनके जो एक वर्ष का काल था अज्ञातवास, उनका लास्ट समय चल रहा था, ठीक है। तो अगर पकड़े जाते तो फिर से 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास होता। तो बृहन्नला के वेश में वो जाते हैं और कौरवों की सेना को हराते हैं, और जो कौन था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी उनके साइड से लड़ रहा था, तो उनको भीम जाकर के बल्लभ बंदी बना करके लिया है। फिर उसका जो संवाद होता है आपस में, उसी संवाद के बारे में बताते हैं, ठीक है। प्रत्यभिज्ञान मतलब वहीं से इनको पहचान होती है, किसको, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को पहचान होती है कि यही मेरे पिता है, यही मेरे चाचा है, ठीक है। तो प्रत्यभिज्ञान मतलब संस्कार जन्यम ज्ञानम, ठीक है, प्रत्यभिज्ञान। तो ये पटकथा थी, यानी पूर्व कथा थी। इससे आगे क्या होता है, संवाद के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रत्यभिज्ञान। शुरू करते हैं। तो भटः यानी कोई सैनिक आता है, कहता है जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व युवते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः, लेकिन आज से पहले तुम्हारे मुख में ऐसी विस्मित भरी हंसी, खुशी, प्रसन्नता मैंने नहीं देखी, क्या कारण है। अपूर्व इव ते हर्षो, यानी कि तुम्हारा यह हर्ष, प्रसन्नता देखने लायक है, अपूर्व, इससे पहले नहीं थी। ब्रूहि, बोलो, केनासि विस्मिता, इस आश्चर्य के पीछे कारण क्या है, कि जो हंसी आज तक नहीं देखी, उस प्रसन्नता का कारण क्या है। भटः कथयति अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तः सौभद्रो ग्रहणं गतः। उसने क्या बोला, अश्रद्धेयं, निश्चित रूप से हमें प्रिय प्राप्त हुआ है। कौन सा प्रिय प्राप्त हुआ है, सौभद्रो, यानी कि सुभद्रा का जो पुत्र है अभिमन्यु, हमारे द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, कौरवों को हरा दिया गया है और अभिमन्यु को पकड़ के ले आया गया है, इसलिए यहाँ क्या है, प्रसन्नता का विषय है। तब राजा कथयति कथमिदानीं गृहीता, यानी कि जो अर्जुन पुत्र है अभिमन्यु है, उसको कैसे ग्रहण कर लिया आप लोगों ने। कथम गृहीतः भटः रथमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। उसने क्या बोला कि रथमासाद्य, कुछ संधि शब्द होंगे, उनको मैं आपको बताते रहूंगा। रथमासाद्य, रथम धन आसाद्य, ठीक। तो रथम धन आसाद्य मिला करके रथम आसाद्य। तो रथम आसाद्य, रथ में जाकर के, रथ से जो जा रहा था निशंक भाव से, बिना किसी तीर चलाए, बिना किसी परिश्रम किए ही, बाहुभ्याम अवतारितः, दो बाहों से, अपने भुजाओं से केवल उसको रथ से उतार दिया गया। इसलिए मुझे बहुत ही आश्चर्यपूर्वक प्रसन्नता हुई है। प्रकाशन इतः इतः कुमारः, अरे कुमार इधर से राजा के पास यहां से आइए। अभिमन्यु भो हो को न खलु खल्वेशः, ने क्या बोला, भो हो को नु खल्वेशः, ये कौन है जिसको तुम कह रहे हो कि ये राजा है, इनके इधर से आओ, कौन है ये राजा। तो क्या बोला, खल्वेशः, तो खलुधन एषः, खलुधन एषः, कौन संधि हुई, खलु ऊ की मात्रा है, उसके बाद असमान स्वर ए है, तो यदि ई उ रील री के बाद असमान स्वर आते हैं तो वहां पर कौन संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है, ठीक है। और यण संधि में उनके स्थान पर वो हो जाता है, तो बन जाएगा खल्वेशः। तो यानी कि को खलु खल्वेशः, यानी कि यह है कौन जिसके पास तुम मुझे ले जा रहे हो। ये न भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। एक तो कहा कि ये राजा जिसके पास तुम ले जा रहे हो कौन है, दूसरा पूछा कि ये न, जिसके द्वारा
भुजैक नियंत्रितः, यानी कि अपने भुजाओं से मुझ अभिमन्यु को जिसने नियंत्रित कर दिया, ऐसा यह कौन है? बलाधिकेनापि, दूसरा कहा कि बल की अधिकता होने पर भी, माना कि वो बहुत सारा बलवान था क्योंकि उसने मुझे उठा करके रथ से अलग कर दिया, लेकिन न पीड़ितः अस्मि, मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। ये है कौन? ठीक, तो इसमें एक और शब्द आया भुजैक नियंत्रितः, शब्द क्या है? ठीक है, भुज धन एक, ठीक, तो भुज धन एक क्या बन जाएगा? और के बाद ए आएगा तो भुजैक, कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि, भुजैक नियंत्रितः। ठीक है, देखिए वो कौन है जिसने मुझे अपने भुजाओं से ही रथ से अलग कर दिया था? ठीक है, बलाधिकेनापि, बलस्य बल धन अधिकेनापि, बलाधिकेनापि मतलब बल धन अधिकेन धन अपि, कौन सी संधि होगी? दोनों ही जगह, औ के बाद और है आ, हो गया बला। ठीक है, बड़ा शब्द क्या? बला धी के नापि। ठीक है, तो बलाधिकेन धन अपि, यानी कि जिसके बल की अधिकता होने की वजह से भी, बल बहुत था उसके पास लेकिन फिर भी मुझे पीड़ित नहीं किया, ऐसा ये व्यक्ति है कौन? तब कहता है बृहन्नला। बृहन्नला कौन है? आप जानते ही हैं, छद्म वेशधारी अर्जुन। ठीक है, जो कि अभी किसमें है? अज्ञातवास में है। ठीक है, तो वो कहता इतः कुमार इधर से आइए, इधर से आइए। ठीक है, तब अभिमन्यु कहता है अये अयम अपरः कहा, ये कौन है? दूसरा कौन आ गया? अभी तक एक की बात मैं कर रहा हूं, ये दूसरा कौन है? कैसा? विभाति उमावेशम विवासितो हरः, कहा क्या कि विभाति उमावेशम इव आश्रितः हरः, ये दूसरा है कौन? कैसा कौन? कि विभाति, विभाति मतलब शोभा को प्राप्त हो रहा है। कैसा? उमा की तरह लगने वाला, क्योंकि अर्जुन क्या था? अभी नपुंसकत्व में था। ठीक है, नपुंसक वेश में था, अज्ञात वेश में, और वह स्त्री के वेश में था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तब अभिमन्यु कहता है विभाति उमावेश। ठीक है, विभाति उमावेशम इव, उमावेशम इव धन आश्रितः, धन आश्रितः हरः, इतना बड़ा शब्द है। वो कहता है कि ठीक है, एक था जिसने मुझे उठाया, बाहों से अलग रख दिया, वो कौन है? और जिसने मुझे बहुत अधिक बल होने पर भी पीड़ित नहीं किया, वो दूसरा कौन है? और उसने फिर कहा, जब उसने कहा कि इतः कुमार बृहन्नला ने, तब वो कहता है कि विभाति अयम अपरः कहा, ये दूसरा कौन है? विभाति उमावेशम, यानी कि वेश तो इसका उमा की तरह है। ठीक है, लेकिन आश्रितः हरः, लेकिन लगता क्या? हर मतलब शिव के समान लगने वाला उमा रूपी पार्वती का वेश धारण किए हुए यह न स्त्री न पुरुष है। कौन ये? इससे जो मुझसे बात कर रहा है। ठीक, तब वो कहता है बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्, मैं चाहता हूं अभिभाषण कौतूहलम, यानी कि मेरा कौतूहल है, मैं चाहता हूं कि इससे मैं बात करूं। अभिभाषण मतलब उससे बात करने की इच्छा, महत् बहुत सारी मेरी इच्छा है। वाचालयतु एनम आर्य, इसको मेरे से बात करने को कहो ना आर्य, हे बड़े भाई। ठीक है, मुझसे इससे बात करने को तो कहो। भीमसेन, कौन? जो बल्लभ नाम का क्या है अभी रसोइया है, जिसने उसको पकड़ करके जो लाया है। अपवार्य थोड़ा सा हट करके, बाढ़, ठीक है, प्रकाश। अभिमन्यु, उसने कहा कि कहना चाहता था कि अभिमन्यु इनसे बात करो। ठीक है, अभिमन्यु जैसे कहा तो वो अभिमन्यु नाम, यानी कि मुझे नाम से पुकारा, तुम दास हो करके मुझे नाम से पुकारते हो। भीमसेन रुष्यत्येष मया त्वमेव अभिभाषण,
उसने कहा कि ये क्योंकि मैं इसको पकड़ के लाया हूं तो मुझसे क्या है, रुष्ट है, तुम ही इससे बात करो, मैं इससे बात करने के मूड में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि यदि मैं अधिक बोला तो हो सकता है इसको अधिक रोष आएगा, अधिक क्रोध आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि अभिमन्यु का क्रोध और बढ़े। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहता है कि रुष्यत्येष, ठीक है, रुष्यति एष, ये मेरे बात करने से बहुत परेशान हो रहा है। रुष्यति धन एष, गण संधि, ठीक, तो रुष्यति धन एष, ई के बाद ए आ गया, असमान स्वर हो गया तो बन गया रुष्यत, रुष्यत्येष, यानी कि यह बहुत रुष्ट हो रहा है मेरे बात करने से। तो मया त्वमेव एनम अभिभाषय, अगला शब्द क्या है कि त्वम एव अभिभाषय, ठीक, त्वमेव अभिभाषय, यानी कि तुम ही इससे बात करो, मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जितना ज्यादा बात करूंगा ये उतना अधिक क्या होगा, परेशान होगा, रुष्यति, रुष्ट होगा, तो इसलिए तुम ही बात करो। बृहन्नला अभिमन्यु, तब वो प्यार से कहता है, अरे अभिमन्यु सुनो तो। फिर अभिमन्यु कहता है, कथम कथम अभिमन्यु नाम, फिर से मेरा नाम ले लिया, कैसे नाम ले लिया तुमने मेरा? हो किमत्रम विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूताः निश्चयैः अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते। तो उसने कहा, अरे भो, अरे राजा जी, किमत्र विराट नगरे, इस विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूताः, यानी कि क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न हुए हैं मुझ जैसे अभिमन्यु, नीचे ही अभी नामा भी अभिभाषणते, ऐसे क्षत्रिय वंशों के राजकुमारों के नाम ऐसे नीच लोग लेते हैं विराट नगर में। ये है यहाँ की संस्कार, यही है यहाँ की संस्कृति। ठीक है, शब्द क्या है, वंशोद्भूताः, तो वो वंश धन उद्भूताः, तो वंशोद्भूताः कौन संधि हुई, औ के बाद ऊ, मिला करके ओ, तो बन गया वंशोद्भूताः। ठीक है, हाँ, तो वंशोद्भूताः यानी कि मुझ जैसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए युवराज का ये नीच लोग ऐसे नाम ले रहे, यही यहाँ की संस्कृति है क्या? अथवा अहम शत्रु वंशगतः, या मैं शत्रुओं के वंश का हूं, इसलिए मेरे साथ ये अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। ये छोटे छोटे लोग तुम्हारे जो सैनिक भी नहीं है वो मेरा नाम ले रहे हैं। ठीक है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, ऐसे लोग मेरे अपना नाम लेकर के बुला रहे। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। तब कहता है बृहन्नला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, उसने कहा तुम्हारी माता ठीक है, घर पे सकुशल हैं। अच्छा, जैसे ही माता का नाम लिया उसका जो क्रोध था वो और अधिक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक तो नीच जाति का, नीच व्यक्ति, ठीक है, न वो सैनिक है न कुछ है, वो पहले तो ठीक था, मेरा नाम लिया उसने, अब मेरे माता के बारे में पूछा, इतनी हिम्मत हो गई। लेकिन वस्तुतः वो था तो अर्जुन ही, लेकिन इसको पता नहीं था। तो कहते हैं कि सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते यानी कि सुखम आस्ते मतलब सुखम धन आस्ते, यानी कि सुखपूर्वक है क्या तुम्हारी माता, सुखपूर्वक है। ठीक, तब अभिमन्यु कहता है कथम कथम, देखो 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 इसको देखो, ये कैसे फिर से मेरा नाम तो चलो जो भी था ये मेरी माता का नाम ले रहा है, जननी नाम, मेरी माता का नाम कैसे ले लिया इसने, और उसके बारे में पूछने की हिम्मत कैसे हुई? किम भगवान में पिता अथवा पितृभ्य, तुम मेरे पिता हो या मेरे चाचा हो, ठीक है, जो मेरे माता के बारे में सकुशल पूछ रहे हो, तुम्हें कैसे पता मेरी माता कौन क्या है? ठीक, कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, उसने कहा कि कैसे तुम मम पितृवद आक्रम्य, मेरे पिता के अधिकार से स्त्रीगताम, मेरी स्त्रीगताम मतलब स्त्री के विषय में, मेरी माता के विषय में, सुभद्रा माता के विषय में कथाम पृच्छसे, मैंने मेरी माता की कथा पूछ रहे हो, तुम मेरी माता की सकुशल पूछ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मेरा नाम लिया तब तक तो ठीक था, लेकिन मेरे माता के बारे में जानने की इच्छा, कोई मेरे पिता हो या पिता का अधिकार से मेरे से बात कर रहे हो या मेरे चाचा हो, तुम हो कौन? ठीक, इतना क्रोध आ गया उसको।
तब बृहन्नला कहता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। फिर उसने फिर प्रश्न कर दिया, ठीक है, उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन फिर प्रश्न किया कि अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी पुत्र जो केशव हैं वो कुशल से हैं, ठीक हैं? ठीक। अभिमन्यु कथम कथम, फिर वही बात, जब मैंने कहा कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है इस बात को पूछने का, तुम फिर वही बार बार क्यों पूछ रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, तत्र भवन्तम अपि नामना अथ किम, यानी कि तत्र भवन्तम अपि नाम, वो भी केशव का नाम लेकर के फिर से पूछ लो। अभी मेरे नाम लिया, फिर मेरे माता के बारे में पूछा, अब केशव जो मेरे मामा जी हैं उनके बारे में पूछ लो, ये क्या मतलब हुआ? ठीक। उभौ परस्परम अवलोकयतः, दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए। उसके बाद क्या होता है, अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, यानी कि मुझ पर क्यों हंस रहे हो तुम लोग? ठीक है, क्यों हंस, मेरे ऊपर हंसने का कारण क्या है? मैं क्रोध कर रहा हूं इसलिए हंस रहे हो तुम? बृहन्न न खलु किंचित, कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंस रहे। ठीक। तो कहते हैं कि पार्थ पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। तो उसने कहा कि ठीक है तुम बहुत क्रोध कर रहे हो, लेकिन पार्थम पितरम उद्देश्य, यानी कि पार्थ को, पार्थ कौन? अर्जुन, अर्जुन जिसके पिता हैं, मातुलम च जनार्दनम, और मामा जिसके जनार्दन केशव हैं, यानी कि श्री कृष्ण हैं। तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, ऐसे अभिमन्यु की पराजय होगी, इस बात को सोच करके मुझे हंसी आ रही, वो भी किससे? एक निहत्थे से, एक जिसके पास कोई शस्त्र ही नहीं था, ऐसे व्यक्ति से हार गए तुम, और जिसके पिता स्वयं गांडीवधारी अर्जुन हो, जिसके मामा जी स्वयं जगत सृष्टा कृष्ण हो, ऐसे मामा के भांजे, ऐसे पिता के पुत्र तुम क्या हुए? तरुणस्य कृतास्त्रस्य, बिना अस्त्र के ही युक्त होकर के तुम युद्ध पराजय, युद्ध में हार गए, इतनी छोटी सी बात। ठीक। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, उसने कहा कि ये फालतू की बातें करना बंद करो। क्यों? अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम नोचितम, हम अपनी प्रशंसा अपने आप ही नहीं करते, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें देखना है तो रणभूमौ हतेषु सरानपस्य, यानी कि अगर तुम्हें कोई शंका है कि मैं वीर नहीं हूं, तो जाकर के किसमें, जो मरे हुए हैं सैनिक, उनके ऊपर के तीरों को देखो, सब में मेरा नाम होगा। मत ऋते अन्यत नाम न भविष्यति, मत ऋते शब्द क्या है? मत ऋते, यानी कि मेरे अलावा, ठीक है, मत ऋते यानी कि मेरे, तो के स्थान पर तो हो जाएगा, तो बन जाएगा मत ऋते, ठीक है, मेरे अलावा उन सब बाणों में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जाकर के देख सकते हो। क्या मुझे तुम कायर समझ रहे हो? ठीक। न भविष्यति बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम, केवल जो तुम्हारा शौर्य है, जो वीरता है, केवल वाणी में है, वैसे तो कुछ लगता नहीं है। किमर्थम तेन पदातिना गृहीतम, चलो तुम इतने ही महान थे, तो एक पदाति के द्वारा, जो पैदल चल रहा है, जिसके हाथ में एक भी बाण नहीं था, उससे कैसे गृहित कर लिए गए तुम, कैसे पकड़ लिए गए, बताओ जरा। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिहतः, मानता हूं मैं, क्योंकि वो अशस्त्र था, उसके पास शस्त्र नहीं था, इसलिए मैं अभिहता, मैं पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम, यानी कि मेरे पिता इतने बड़े गांडीवधारी हैं, मैं इतना बड़ा क्षत्रिय वंश में उत्पन्न बालक हूं, मैं कैसे निहत्थे पर बाण चलाता, बताओ आप ही। तो इसलिए मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चलाना नहीं चाहते थे, बाण चलाना नहीं चाहते थे। तो कथम अहम हन्याम, कैसे मारता, ये हमारी पद्धति नहीं थी। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, यानी कि अशस्त्रेषु, जिनके पास शस्त्र नहीं है, उन पर मैं बाण नहीं छोड़ता। अतः अशस्त्रोयम माम वंचयित्वा गृहीत्वा, इसलिए मैं अशस्त्र था, ठीक है, अशस्त्रः अयम, शब्द क्या है? अशस्त्रः धन अयम, अशस्त्रः धन अयम, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि के बाद फिर
पूर्व रूप संधि हुई। ठीक है, तो अशस्त्र धन अयम, मैं अशस्त्र था, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं था, इसीलिए माम वंचित्वा, ठग करके गृहीतवान, ये जो आपका इतना बड़ा भाई जो भी है ये खड़ा है यहाँ पर, इसने मुझे ठग करके यहाँ लाए, मैं कोई युद्ध में हारा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, तो राजा त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं अभिमन्यु। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम बृहन्नला से लेकर के पूरे पाठ को समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ही उत्तम प्रसंग है। फिर इसके बाद उनको अभिज्ञान होता है अपने पिताजी का, अपने चाचा जी का, ठीक है, ताऊ का, सब बारे में जानते हैं। ठीक है, अंत में जाकर के फिर उनका विवाह इत्यादि का प्रसंग है। तो बहुत सुंदर कथा है, तो इसको जानेंगे और इन शब्दों को आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, कल पुनः इसी का अगला पाठ लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।